गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th में रियल एंड फंक्शन का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें हम लोग रियल फंक्शन पढ़ेंगे और रियल फंक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। आज 6 प्रकार का रियल फंक्शन हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्लास 11th का सिलेबस समाप्त होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। अगली वीडियो में अभी फंक्शन के कुछ और प्रकार बचेंगे जो हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। शायद मैं अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ काफ़ी कुछ, लेकिन हो सकता है कि लॉकडाउन में आप लोग अपनी पढ़ाई को भी डाउन कर दिए हों, इसलिए एक बार फिर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। और साथ ही अन्य विद्यालय के भी बच्चे हैं, अगर लाभ लेना चाहें तो ले लें, स्वागत है उनका। आइए देखते हैं। तो रियल फंक्शन पढ़ना है हमको। इसके पहले कल पिछले वाले वीडियो में रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे। रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे, उसमें बताए थे कि डोमेन का मान चाहे जो हो, डोमेन का मान चाहे जो हो, लेकिन को डोमेन का मान एक रियल नंबर ही आता है। को डोमेन का मान एक रियल नंबर ही आता है। ठीक है, अब हम आते हैं रियल फंक्शन पर। जिसे हमने लिख दिया कि f(x) = x। एक रूल है ये, f(x) = x। ये करा कि रियल फंक्शन होगा कब? अगर x रियल हो और f(x) भी रियल हो। x रियल हो और f(x) रियल हो, यानी डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर हो। लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में ऐसा नहीं था। रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन कुछ और है। जैसे बताया था कि क्लास 11th के बच्चों या 12th के बच्चों का नाम लिया था। माना 12th में 40 बच्चे हैं, राम श्याम मोहन, आज उनके रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे हैं। तो ये राम आएगा तो उसका रोल नंबर मान लीजिए 5 आ गया, तो राम तो क्या हो गया? डोमेन। और 5 क्या हो गया? को डोमेन। तो वह रियल वैल्यूड फंक्शन में था। लेकिन यहाँ रियल फंक्शन में क्या है? डोमेन रियल नंबर, तो को डोमेन भी रियल नंबर होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं ना? आइडेंटिटी एक जैसा, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, एक जैसा। मतलब कि x का जो मान रखेंगे वही मान f(x) का होगा। जैसे f(x) = x लिया, x का मान 1 रखा तो f(x) का मान 1 आया। x का मान 2 रखा तो f(x) का मान 2 आया। x का मान 3 रखा तो f(x) का मान 3 आया। यहाँ x का मान 1 रखा तो f(x) का मान 1 आया। तो देख रहे हैं इस तरह से जो मान x का है वही मान f(x) का है। अगर ऐसा कोई फंक्शन मिलता है तो वह आइडेंटिटी फंक्शन है। आइए इसका ग्राफ लेते हैं हम। जैसे आप लोग समुच्चय में पढ़े थे, उसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखते थे। वैसे ही फंक्शन को दो तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक तो रूल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। आइए, यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y को हम f(x) भी कहते हैं। y को हम f(x) माने ही होता है y। देखिए, जब x = 1 तो y = 1, यानी f(x) = 1। x = 2 तो y = 2, ये पॉइंट मिला। x = 3 तो y = 3, ये पॉइंट मिला। x = -1 तो y = -1,
यह पॉइंट मिला। y मतलब एफ एक्स, एक्स बराबर -2, वाई बराबर -2, ये पॉइंट मिला। एक्स बराबर -3, वाई बराबर -3, ये पॉइंट मिला। अगर इनको हम मिलाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और यहाँ ये चीज मैंने नहीं दिखाया कि एफ 0 बराबर 0, क्योंकि ये देखिए ये जो सीधी रेखा आ रही है यह मूल बिंदु से, ओरिजिन से होकर जा रही है। इसको हमको दिखाना चाहिए था लेकिन भूल गए। एक फिर से देख लीजिए कि एफ 0 बराबर 0, ठीक है। इसको नोट करें, फिर अगला बताते हैं। दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, नियत फलन। मतलब एफ एक्स बराबर कांस्टेंट, यक्स का चाहे जो भी मान रख दीजिए, यक्स का चाहे जो भी मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान एक निश्चित संख्या ही होगी। एफ एक्स का चाहे जो मान रख दीजिए, यक्स का चाहे जो भी मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान एक निश्चित संख्या ही होगी। एक उदाहरण लिया, 9th में आप लोग पढ़े थे, जरा समय लिया सेकंड, चाल लिया मीटर पर सेकंड, ठीक है। समय को हम एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स को चाल मान लेते हैं। देखो पहले सेकंड में इसकी चाल कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर इसका हम ग्राफ खींचें, इस पर हम स्पीड ले लें, इस पर टाइम ले लें, अगर हम टाइम ले लें ना, लो पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, पता चला कि 10 मीटर पर सेकंड। पहले पर 10, दूसरे पर 10, तीसरे पर 10, पहले पर 10, दूसरे पर 10, तीसरे पर 10। देखो समय का मान बदल रहा है लेकिन स्पीड वही है। एक्स का मान तो बदल रहा है लेकिन एफ एक्स वही है। ये है कांस्टेंट फंक्शन, ये है कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ। एक्स डैश, वाई इसका एफ एक्स, वाई डैश 1 2 3, -1 -2 -3। मान लो एफ एक्स कोई कांस्टेंट है, जैसा भी लिया था हमने 10 मीटर पर सेकंड। एफ एक्स कोई कांस्टेंट सी है, तो भैया 1 पर भी कितना होगा, सी, 2 पर सी, 3 पर सी, ऋण 1 पर सी, ऋण 2 पर सी, ऋण 3 पर सी। मिलाएंगे तो क्या आएगा भैया, मिलाएंगे तो एक पैरेलल लाइन आएगी, किसके, यक्स अक्ष के। यह इसका ग्राफ हुआ। तो इसका डोमेन क्या हुआ बताओ, डोमेन रियल नंबर, क्या हुआ, रियल नंबर। और रेंज क्या हुआ, सी, कांस्टेंट सी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो मानक रूप है एफ एक्स बराबर क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो बोल रहे हैं, a2 एक्स स्क्वायर प्लस
A3 एक्स क्यूब डॉट 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 AN एक्स पावर n। ये आपका हो गया। इसी से हम डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन को। एग्जाम्पल लेंगे भी देखिए आप लोग। ये क्या है? लेता हूं कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख लिया। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो f(x) भी रियल नंबर होगा। अगर x रियल नंबर है तो f(x) भी क्या होगा? रियल नंबर। इसका मतलब यह फंक्शन क्या है? f such that r to r, यह फंक्शन है। समझ रहे हैं ना? अगर x का मान रियल नंबर है तो f(x) का मान भी रियल नंबर ही होगा। देखिए f(0) कितना हुआ? 0। f(1) कितना हुआ? 1। f(2) कितना हुआ? x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। f(3) कितना हुआ? 9। ठीक, फिर आइए f-1 कितना हुआ? 1। f-2 कितना हुआ? 4, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। f-3 कितना हुआ? 9। अब आप देख रहे हैं कि x क्या है? रियल नंबर। यही नहीं x है 1 0 1 2 3 4, ये सब रियल नंबर हैं। तो f(x) भी क्या आ रहा है? रियल नंबर ही तो आ रहा है। इसीलिए फंक्शन किसमें है? रियल नंबर से रियल नंबर में है। चलिए इसका ग्राफ ले लेते हैं हम। ग्राफ लीजिए। चलिए भाई, x डैश, ठीक, ये आपका है y बराबर f(x) है, ये आपका है y डैश। वन टू थ्री, 1 2 3, -1 -2 -3। एक काम करिए, इस लाइन को नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको। जाने दीजिए। यहाँ क्या आ रहा है? 149, 149, मतलब 1 से लेकर 9 तक नंबर हमको लिखना है, इसलिए हम इसको मिटाने के लिए कह रहे थे। आप इसको मिटा दीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9। देखो 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर यहाँ आ रहा लगभग 9। आप देखोगे 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हैं, 1 से 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हैं, 2 से 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हैं। इसलिए ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कुछ पैराबोलिक फॉर्म ऐसे आएगा, ऐसा। इसी तरह से इसको भी लेंगे, इसी तरह से इधर भी खींच लीजिए, वही पॉइंट है, -1 पर 1, -2 पर 4, माइनस, ये भी ऐसे आएगा। यह भी ग्राफ आपका
ऐसे ही आएगा, पूरा पैराबोलिक। ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक। ये तो बहुत आराम से आप लोग खींच सकते हैं, इसको आप नोट करें। फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब आइए देखिए, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं हम, एक पॉलिनोमियल का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब देखिए, एफ जीरो जीरो होगा, एफ वन वन होगा, एफ टू टू का क्यूब 8 होगा। इसको हटा देते हैं। चलिए, एफ माइनस वन का क्यूब करेंगे -1, एफ माइनस टू इसका क्यूब करेंगे 8। ठीक है, आइए ग्राफ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 1 2 यहाँ पर 8 खाने लिए हैं, क्योंकि यहाँ 1 और 8 तक आया है, 8 खाना ले लिया हमने। यहाँ और भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 पर 0 पर 0, 1 पर 1 और 2 पर 8। इसका मतलब कि आपका जो ग्राफ आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, ऐसे। यह देखिए 1 पर 1 और 2 पर कितना हो जाएगा? -8। ये ऐसे आएगा। ये एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से होगा। इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? रियल नंबर। थैंक यू, नोट इट। देखिए, चौथा फंक्शन है रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटे क्यू के रूप में ना, जहाँ क्यू 0 ना हो। तो वैसे जो आपका रेशनल फंक्शन है एफ एक्स बराबर जी एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर एस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जी एक्स भी एक फंक्शन है, एस एक्स भी एक फंक्शन है। फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल है। ये कोई पॉलिनोमियल है, ये कोई और पॉलिनोमियल है। एच एक्स और जी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, इसका कोई डिफिनिट ग्राफ नहीं होता। रेशनल फंक्शन का कोई निश्चित ग्राफ नहीं होता। इसका ग्राफ क्वेश्चन के अनुसार बदलता रहता है। अब कुछ ग्राफ तो ऐसे होते हैं जिनको ड्रा करना, खींचना हमारे आप के लिए बहुत मुश्किल काम है। वो कंप्यूटर सिस्टम से भले ही ड्रा किया जा सके, हम लोगों से ड्रा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लिया हमने, एफ एक्स बराबर 1/x। देखिए पहले एफ एक्स बराबर 1/x। चलिए ठीक है, ये है किसमें? देखिए, अगर x बराबर 0 रख दें तो एफ एक्स इन्फिनिटी होगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, मैंने यहाँ लिख दिया कि जो डोमेन है रियल नंबर है, लेकिन उसमें 0 नहीं है। और ये क्या कहते हैं, अगर इसको इन्फिनिटी कर दें तभी एफ एक्स क्या मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसमें 0 भी नहीं होगा। ठीक है, वो ग्राफ ड्रा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा लिखा भी मिलता है, नहीं मिलता है। अगर लिखा मिलता है तो ऑल राइट, अगर नहीं मिलता है तो हमको लिखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, जरा देखिए कि एफ 1 लेते हैं तो 1 आता है। ध्यान दो, एफ 0.01 तो या 1 से कम ले रहे हैं तो 10 आ रहा है, और कम ले रहे हैं या 0.001 1000 आ गया। F 0.0001 10,000 आ गया। जितना ही 0 के समीप पहुंचेंगे, 0 पर नहीं, 0 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जितना ही 0 के समीप पहुंचेंगे उतना ही एफ एक्स का मान उतना ही अधिक हो। अब देखिए F2 किया,
1/2 हो गया। यानी 1 के आगे फिर घटना शुरू कर दिया। 1 इधर भी घटा, इधर भी घटा, और जब 1 के आगे चल रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 घटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे, यहाँ लगभग पैरेलल होगा, इसके लगभग पैरेलल होगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसे आएगा, टच तो नहीं करेगा, यहाँ टच हो रहा है, टच तो नहीं करेगा, देखिए अनंत पर जाकर टच कर जाएगा, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो डोमेन तो यहाँ क्लियर है, यहाँ लिख दिया आपने, डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, r माइनस जीरो, और रेंज भी वही है, r माइनस, मजबूरी है, 2 कर्ली ब्रैकेट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि भाई इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रखना है, मजबूरन लिया जा रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलो बेटा 5वां देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर mod x, इसको हम तोड़ेंगे, 11th में सिखाया था आपको। ध्यान दो, जैसे हमने कहा कि f बराबर mod x, कहा हमने, तो f1 बराबर 1 और f माइनस 1, ये तो होगा। मतलब जो मॉडुलस है हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। मॉडुलस क्या देता है? पॉजिटिव नंबर देता है, धनात्मक नंबर देता है। अगर कोई संख्या, जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे अगर हम मॉडुलस कर दें -8, ये क्या है? -1 से छोटा है। अगर हम कह दें 0 से भी छोटा है, ये 0 से छोटा है, -1 से भी छोटा है। अगर यही हम कह दें 3, तो 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। जो निगेटिव नंबर्स होते हैं हमेशा 0 से छोटे होते हैं। निगेटिव नंबर 0 से छोटे, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े। तो कहने का मतलब यह है, ये पॉजिटिव x कब होगा? जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा होगा। यह निगेटिव कब होगा? जब इसका मान 0 या 0 से छोटा होगा। इसको दो फंक्शन तोड़ सकते हैं, f(x) बराबर x और f(x) बराबर -x। इसको तोड़ दिया हमने। चलिए भाई, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। f(0) 0 होगा, क्लियर? f(0) 0, f(1) पर 1, f(2) पर 2, f(3) पर 3, f(-1) पर भी 1, f(-2) पर भी 2, f(-3) पर भी 3। अगर यहाँ देखो 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 मिला दें, ये ग्राफ ऐसे हो गया ना। यहाँ पर -1 पर 1, -2 पर 2, -3 पर 3, यह भी आपका ग्राफ ऐसे चला है। ये हो गया आपका मॉडुलस ग्राफ। समझ में आ गया होगा। इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? क्या मॉडुलस लगाना, जो भी मान आएगा वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये रियल नंबर।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को हम एफ एक्स बराबर माइनस एक्स कहें तब क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा, बोलो, आर नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये एक्स बराबर माइनस एक्स ले तो ग्राफ तो यही होगा, नीचे की तरफ होगा, ग्राफ यही होगा, लेकिन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे होगा। ये इसका ग्राफ ले लें तो ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना। हम केवल एफ एक्स बराबर क्या लिख दे रहे हैं, तो फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए हमने ग्राफ खींच दिया। माइनस एक्स लेते थे, जो ये ऊपर की तरफ गया यही नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है। यहाँ आइए, दूसरा एग्जाम्पल लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर यह सिर्फ ऐसे 2 है, इसकी वैल्यू 2 होगी। यह क्या है, धनात्मक है, मतलब 0 से बड़ा के बराबर है या उससे बड़ा है, तो यह प्लस एक्स प्लस 1 कब होगा, जब एक्स का मान 0 के बराबर, 0 या 0 से बड़ा। इसे अगर 0 रखते हैं 1, 2 रखते हैं तो 3, 1 रखते हैं तो 2, बस समझ आए। इसलिए अगर एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान दो। अगर इसका मान 0 से छोटा लेते हैं, जैसे -2 ले लिया, क्या ले लिया, -2, तो -2 प्लस 1 क्या हुआ, -1 हुआ ना। जैसे -5 ले लिया, क्या हुआ, -4। यह निगेटिव कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे छोटी होगी, ओके। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यह देखो, पहले इसका नोच देखेंगे, नोच माने वर्टेक्स, वर्टेक्स हो जाएगा ना, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, कौन आया, शीर्ष, शीर्ष, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो देखेंगे कि 0 किस पर हो रहा है, तो -1 पर ये 0 हो जा रहा है, इसका नोच यानी वर्टेक्स ये हो गया। अब ग्राफ तो ऐसे ही होगा, जितने मॉडुलस फंक्शन है सबके ग्राफ ऐसे ही होंगे साहब, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। रेंज क्या है, देखिए पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है, रेंज पॉजिटिव नंबर ही होगा। लेकिन अगर इसको लें, ध्यान दीजिए, इसको लें तो डोमेन रेंज होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, आर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप कहेंगे साहब इसका ग्राफ कैसे होगा, माइनस में है, ये उलट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यही ग्राफ उलट जाएगा, नीचे की तरफ चला आएगा। अब सबका ग्राफ हम खींच के नहीं बताएंगे, आप खींच लीजिएगा जरूरत पड़े तो। थैंक यू, इसको नोट करिए, फिर लास्ट होता है। तो बेटा हम छठवां फंक्शन देखते हैं, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इसका रूल है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका रूल है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने बॉक्स में किया है कि मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसे 2 + 2 रखा, इसे देखो +2 अपॉन 2 दैट्स 1, +3 अपॉन 3 1, समझ में आ रहा है। और अगर x से क्या होगा, अगर x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन या रेंज ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो -1 आएगा। देख लो इसे यहाँ पर देखो, आप दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं मॉडुलस -2 अपॉन -2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऊपर वाले मान क्या हो जाएगा 2, नीचे -2, कितना आया 1 आया। अगर 0 से छोटा होगा तो इसका मान हमेशा -1 आएगा। चलो -3 रख दिया, -3 हो गया, एक तो हो गया 3, ये -3 -1, ठीक है। अगर x का मान 1 से छोटा होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। रेंज क्या है, 3 ही मान मिल रहे हैं आपको, 1 0 -1, केवल 3 मान, -1 0 1, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू मिलेगी ही नहीं इसमें। भाई मॉडुलस x अपॉन x है ना, -4 अपॉन -4, तो ये +4 हो जाएगा, नीचे -4 1 आ जाएगा। कुछ भी रखोगे वो 1 ही आएगा। 0 से बड़ी कोई भी संख्या लोगे 1 आएगा, और 0 रखोगे 0 आएगा, और 0 से छोटी कोई संख्या लोगे तो -1 आएगा। क्लियर। तो इसका रेंज क्या हुआ, -1 0 1, इसका रेंज हुआ। इसका जरा देखिए ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ ऐसे 1 पर, बोलो भाई, ग्राफ 1 -1, अगर 0 रखते हैं क्या मिलेगा, तभी 0 मिलेगा। कैसे बताऊं इसको, ठीक है। इसे हमने कहा कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। बोलो भाई, इसलिए यहाँ पर हमने खाली रखा, क्यों, क्योंकि 0 पर 1 नहीं मिल रहा है। यहाँ खाली गोला बना दिया, बीच में खाली रखा, क्यों, क्योंकि इसमें 0 पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 पर 0 ही मिल रहा है। ये 0 नहीं है, ये 0 0 0 यही है सिर्फ, तो 0 पर 1 नहीं है, इसलिए हमने क्या बना दिया, खाली स्थान बना दिया वृत्त। इसके बाद चाहे 1 लो तभी 1, 2 लो तभी 2, 3 लो तभी 3, 4 लो तभी 4, ये क्या होगा, ये ऐसे ही ग्राफ चला जाएगा। फिर आप देखो, फिर 0 पर तो -1 है नहीं, तो इसके बाद चाहे -1 ले लो, चाहे -2 ले लो, चाहे कुछ भी -3 ले लो, सबका मान कितना आएगा, -1। लेकिन 0 पर -1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर देखो बीच में खाली स्थान छोड़े हैं, इसको ऐसे कर दें, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक बेटा, चलिए आगे आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब बड़े ब्रैकेट में रखते हैं हमेशा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा या तो x के बराबर होगा या x से छोटा होगा। यहां लिखा है हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x,
आर इक्वल टू एक्स, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वह या तो एक्स से छोटा होगा या उससे उसके बराबर होगा। इसे हमने लिखा कि अब 0.09, अब 09 से 09 तो कुछ है ही नहीं, मतलब सॉरी इंटीजर तो है नहीं। इंटीजर तो आप जानते हैं 0 1 2 3 4, 0 के बाद इधर बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 होता है। तो अब बताओ 0.9 इंटीजर नहीं है, इससे छोटा क्या होगा? 0 होगा। 1.2 यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 1.2, या तो x या इससे छोटा, ये तो खुद इंटीजर तो है नहीं, इससे छोटा क्या होगा? 1। 2.9 लिया, 2 ले लिया हम। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे, लगभग ऐसे ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। अगर हम ध्यान दो, अगर एक और जोड़ दें कि आप 0 ले लें तो क्या होगा? 0 होगा। f 0 ले लें तो क्या होगा? f 0 होगा। तो यहाँ 0 पर 0 है, लेकिन ये कहाँ तक पहुंचेगा? 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, 1 तक नहीं पहुंच पाएगा ये, क्योंकि 0.99999 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। लेकिन सीधी हमने यहाँ क्या बना दिया है? गोला, यहाँ गाढ़ा कर दिया। फिर देखिए ये 1.2 पर क्या है? 1 है, यानी 1.3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1.999999 तक 1 ही होगा। मतलब अगर 1 से शुरू करें, जो ठीक है ना, क्या शुरू किया हमने? 1 से, तो x ये कहां तक जाएगा? ये अरे भाई जो ये तो fx आ गया ना, ये तो fx है, ये 1 fx तो यहां पर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये fx है, 1.2 के लिए है ये fx, लेकिन हम कहते हैं fx 1.999 यहां तक आएगा, तब भी 1 ही रहेगा, लेकिन 2 पर कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, 2 पर कुछ नहीं मिलेगा। चलिए 2.92 है, यानी fx का मान 2 है। अब ये 2 कहां तक होगा? 2.999 तक, 2.999 तक जाएगा ये। यहां पर हमने गोला बना दिया, क्योंकि 3 नहीं होगा, 3 पर 3 हो जाएगा। अगर हम यह 3 लिखें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2.999 तक क्या रहेगा? 2 ही होगा। अरे यार हम कह जाएंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 2.9999, तो 2 ही तो होगा। तो यहां से लेके 2 से लेके यहां तक जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 2। और 2 क्या है? fx है, यानी y। तो यहां से इसी प्रकार से यहां देखो, इसमें यह -1.2 तो इंटीजर है नहीं, इससे छोटा क्या होगा? -2। -1.2 से छोटा क्या है? -2 है। -2.9 से छोटा -3, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, -1.2 दैट इक्वल टू -2 -2.9 दैट इक्वल टू 0। वैसे यहां भी होगा, जरा देखिए x की वैल्यू कहां लेंगे? ये तो क्या है? ये fx है, ये क्या है? ये fx है, fx तो इस पर लेते हैं, y बराबर fx, ठीक ना। और ये क्या है? x है, ये क्या है? x है। अब देखिए -1.2, 0 पर 0 ये भी होगा बाबू, 0 -1 हो नहीं सकता, 0 -1 नहीं हो सकता। आइए माइनस, ये 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। 0 इज नाइदर निगेटिव
नॉट पॉजिटिव। अगर ये -2 है, ये -2 है, ये -2 जो है, -1 तो हम लिए नहीं, यहाँ लिख सकते हैं हम, या -0.9, इसका मान हमने लिख दिया, क्या होगा, -1। ठीक है, आप f(x) का मान कितना है, -1। ये कहां तक जाएगा, 0.9 तक, यानी -1 तक पहुंचते पहुंचते -1 पर इसका कोई मान नहीं है, इसलिए यहां बीच में खाली रह गया। -2 पर -1.2, ये f(x) मान कितना हुआ, -2। ठीक, और कहां तक जाएगा, -1.99999, 1.99999, मतलब अगर 2 पर हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर खाली दिखाएगा, इसके सीध में क्या रहेगा, ये खाली। मैंने इसका मतलब कि 2 के ठीक पहले, -1 के ठीक पहले, यहाँ 1 के ठीक पहले, यहाँ 2 के ठीक पहले, यहाँ 3 के ठीक पहले। ये गोला बताता है कि 3 नहीं है, 3 के ठीक पहले है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 11 में भी आप पढ़े थे, इसको नोट कर लें। अब कल शुरू होगा कक्षा 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम, वहाँ भी पहले इंट्रोडक्शन ही चलेगा। ठीक है, अगर ये पार्ट 5 है तो पार्ट 6 करेंगे, पार्ट 7 करेंगे। जब एक्सरसाइज आएगा तो एक्सरसाइज डालकर हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।